square wire of side 3 centimeter is placed 25 centimeter away from a concave mirror of focal length 10 centimeter. फिर ये concave mirror focal length 10 centimeter. What is the area enclosed by the image of the wire? The center of the square lies on the principal axis and is perpendicular to the axis. अभी आइए इसको किया जाए, सोल्व किया जाए। तो इस केस में भी देखते हैं। सबसे पहले हमको डाटा चाहिए कि ये कॉन्केव मिरर है, तो हमने बताया कि कॉन्केव मिरर में सबसे पहले जो फिगर स्केच करेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस, और ये देखिए एक बार में आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ से जितना मेजरमेंट इधर होगा सब निगेटिव हो जाएगा। तो नाउ दिस इज एफ फोकल पॉइंट एंड दिस इज सी। और देखिए स्क्वायर वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर शेप का एक वायर है जिसका साइड है, अगर मान लेते हैं कि साइड ऑफ ए स्क्वायर इज दिस इज 3 सेंटीमीटर, राइट। इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर। ये कॉन्केव मिरर है और यहाँ से 25, तो यू क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्केव मिरर में हमेशा निगेटिव होगा, तो दिस इज -25 सेंटीमीटर, राइट, अवे फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10। अब यहाँ एफ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, दिस इज -10 सेंटीमीटर। बताएं कि यहाँ सारा मेजरमेंट यहाँ से होगा और इधर के जो भी होंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ 10 हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 होगा, और 25 मतलब यहाँ पर कहीं रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये कैसा है, ये स्क्वायर शेप का है। व्हाट इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ द वायर? नाउ एरिया ऑफ इमेज इज व्हाट, ठीक है, इमेज एरिया इज इक्वल टू 1। ये कैलकुलेट करना है हमको। द सेंटर ऑफ स्क्वायर लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। अब ये देखिए हमारा ये कुछ इस तरह से है कि ये जो इसका सेंटर है, स्क्वायर का सेंटर परपेंडिकुलर है, राइट, स्क्वायर का सेंटर परपेंडिकुलर है और इस तरह से रखा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट है कि द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज परपेंडिकुलर और इसको रखा गया इस तरह से। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यू हमारा ये है, ये पहले इमेज बनेगा कहां पर, उस चीज को देखना होगा। और इसके लिए है कि मिरर फॉर्मूला क्या है, दिस इज 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f, राइट। तो यहां से देखिए और 1/v कितना हो जाएगा, 1/f। f कितना है यहां पर दिया हुआ -10, तो दिस इज -10, और ये u जाएगा 1/u, इधर तो माइनस हो जाएगा -1/, अब u का वैल्यू कितना है, -25, राइट। तो ये देखिए ये हो गया ऐसे। सो दिस विल बी इक्वल टू, अगर इसको हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा, 10 25, इसका एलसीएम हो गया 50, राइट, और 50 10 5 जब 50 तो ये हो जाएगा -5, राइट, दिस इज -5, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, दिस इज 2, तो ये कितना हो जाएगा, -3/50, राइट। यहां पर आ गया -3/50, तो वी हैव v इज इक्वल टू कितना, -50/3 सेंटीमीटर। देखिए v हमने कैलकुलेट कर लिया, v इज इक्वल टू -50/3 सेंटीमीटर, राइट। अब देखिए अब यहां से अगर हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, -v/u, सो दिस इज माइनस और -50/3, u कितना है, दिस इज -25। तो देखिए ऐसे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस मतलब एक माइनस रह ही जाएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा मैग्निफिकेशन, ये 52 टाइम, सो दिस इज -2/3, राइट। अब देखिए अब हमने देखा कि ये स्क्वायर था, इसका साइड जो भी है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम ये निकालेंगे कि व्हाट विल बी साइज ऑफ द इमेज, व्हाट विल बी साइड ऑफ द इमेज। तो हम जानते हैं कि क्या होता है मैग्निफिकेशन, दिस मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू I/O, यही ना होता है, दिस मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू I/O। तो यहां से हम देखेंगे कि इसी को कर देते हैं, दिस इज मैग्निफिकेशन, -2/3 दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू कितना, I/O, राइट। और ये साइज दिया हुआ है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट साइज कितना है, साइज दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो
अब यहाँ से देखिए यहीं पर हम करते हैं, जब हम करते ऐसा कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट साइज हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो ये कट गया यहाँ से, राइट। और तब हमारा दिस विल गिव अस कितना, अब देखिए यहीं पर हम ये लगा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल बी इक्वल टू, दिस विल गिव यू आई इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। -2 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ इमेज, और माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड होगा, राइट। माइनस साइड ये कर रहा है कि इमेज होगा वो इन्वर्टेड होगा, और 2 सेंटीमीटर, राइट। ये देखिए यहाँ पर इसका साइड 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इन्वर्टेड इमेज का मतलब ये हुआ कि ये कहीं, अब v का वैल्यू कितना आया है, दिस इज 50/3, मतलब 16 पॉइंट समथिंग है, ये 16 से ज्यादा है, तो इसका फोकल लेंथ कितना है 10 और ये 20, मतलब कहीं यहां पर ये होगा, और ये छोटा बनेगा जिसका साइड कितना हो जाएगा, इसका साइज होगा कितना 2 सेंटीमीटर, राइट। तो इसका इमेज है, अब ये देखिए अगर ये हो जाएगा ए बी सी डी, अगर ये ऑब्जेक्ट था ए बी सी डी, तो अब ये कैसे बनेगा, जो ए बी पार्ट है, जो ए बी पार्ट हमारा वो किधर आ गया, लेफ्ट राइट टर्न हो जाएगा, तो दिस इज ए बी एंड दिस इज सी एंड डी, ये इमेज बनेगा। और ये क्या हुआ, ये इमेज डिमिनिट हुआ, राइट, और निगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये इन्वर्टेड है। तो हमको पूछा क्या है कि एरिया ऑफ इमेज, तो एरिया ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, ये दिस इज 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2 into 2 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द आंसर, एरिया ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप ये कह सकते हैं कि -2 into -2, ये भी 4 हो जाएगा। माइनस साइन केवल यही शो कर रहा है कि ये इन्वर्ट जो इमेज है ये इन्वर्टेड है।